आज ये हमारा फ्रिक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं आपको लैडर के न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिए लैडर में कैसे कैसे होगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये आपकी एक लैडर है ए बी आपकी एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है एल। ठीक है, इस लैडर की लेंथ एल है और इसका वेट है डब्लू। तो डब्लू वेट इसका बिल्कुल मिडिल में काम करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी L/2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी L/2। एक तो ये ध्यान रखना है हमें। दूसरा क्या होगा, देखिए एक तो ये नीचे होगी आपकी फ्लोर से कॉन्टैक्ट में होगी और एक आपकी ये यहाँ पर वाल से कॉन्टैक्ट में होगी। यहाँ भी कॉन्टैक्ट से में है और यहाँ भी आपकी कॉन्टैक्ट में है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद इसके अंदर यहाँ से अगर ये वाल आपकी रफ है, ये वाल आपकी रफ भी हो सकती है स्मूथ भी हो सकती है। वो न्यूमेरिकल में देके रखेगा आपको कि आपकी वाल रफ है या स्मूथ है। अगर स्मूथ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा, फ्रिक्शन आपका जीरो होगा। ठीक है, एक रिएक्शन लगेगी आपकी आर बी इस तरह से इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और एक रिएक्शन लगेगी आपकी यहाँ फ्लोर पर इस तरह से आर ए इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बात आती है देखिए इसकी फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। आपकी जो ये लैडर है, आप अगर इस लैडर की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नीचे आने की कोशिश करेगा क्योंकि लैडर नीचे स्लिप करेगी, और ये वाला पोर्शन इधर लेफ्ट डायरेक्शन में स्लिप करेगा। तो जब ये वाला पोर्शन लेफ्ट डायरेक्शन में स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में। ऐसे ही इधर क्या होगा, इधर आपके जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, फ्रिक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ रिएक्शन लगा दी आर बी और यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन लगा दिया एफ बी इजकल टू म्यू बी आर बी। ठीक है, इधर मैंने रिएक्शन लगाई आर ए और ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स म्यू है आर ए। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका डब्लू वेट है जो सी डी का है, जो बिल्कुल मिडिल में काम कर रहा है। अब इस सी डी पर अगर कोई मैन या कोई आदमी चढ़ा हुआ है या इस पर ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर भी वो आदमी होगा वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है पूरी सी डी पर। उसका वेट कितना है, मान ले डब्लू डैश है, तो डब्लू डैश की दूरी या तो ए से देकर रखेगा या बी से देकर रखेगा। तो मैंने यहाँ मान लिया ए से इसकी दूरी एक्स है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल देकर रखेगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर जो है कोई मैन स्टैंड कर रहा हो, जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल में देकर रखेगा स्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ए लैडर ए बी रेस्ट विद वन एंड बी अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल ओ बी एंड वन एंड ए ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ओ ए। एक लैडर है आपकी ए बी जो रेस्ट कर रही है कहाँ, एक तो वन एंड बी पर अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट, और यहाँ दूसरा एंड क्या है, दूसरा एंड आपका दूसरे एंड पर मतलब आपके ए एंड पर, ए एंड पर क्या है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह से है क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। तो दोनों डायरेक्शन में मैंने बता दिया किस किस तरह से फोर्स लगेंगे। अब इन केस ऑफ स्लिप द एंड वी विल मूव डाउनवर्ड एंड ए आउटवर्ड लेफ्ट। मैंने भी बताया था कि इस केस में आपका जो बी होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा और ए पॉइंट पे आपकी जो लैडर होगी वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में या आउटवर्ड काम करेगी। ये इनवर्ड होगा अगर ओ पॉइंट की तरफ चलेंगे और बाहर की तरफ चलेंगे तो ये आउटवर्ड होगा। क्लियर है। अब इन दिस सिचुएशन ऑफ लैडर इज अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग फोर्स। इस सिचुएशन के अंदर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर, देखिए एक तो ये आर ए और आर बी रिएक्शन लगेगी, एक आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ ए और एफ बी लगेगा। ठीक है, आर ए आर बी फ्रिक्शन फोर्स एफ ए एफ बी, और एक लैडर का वेट काम करेगा डब्लू, और एक मैन वेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये आपका जो है ऑप्शनल रहेगा। अगर मैन वेट होगा तो वो लग जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मेरे पास तीन इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर होता है वो होता है कोप्लेनर नॉन करंट फोर्स सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो एक ही प्लेन में लगा हुआ है लेकिन नॉन कॉनकरेंट है, अलग अलग पॉइंटों पर है, सारे के सारे फोर्स आपके एक पॉइंट पर नहीं लगे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कुछ फोर्स इस पॉइंट पर लगे हैं, कुछ यहाँ लगे हैं, कुछ यहाँ लगे हैं, कुछ यहाँ लगे हैं, अलग अलग पॉइंट पर लगे हैं। तो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन होती है, समीशन एफ एक्स इजकल टू जीरो, समीशन एफ वाई इजकल टू जीरो और समीशन एम आई इजकल टू जीरो। एम आई का मतलब है आप ए के अबाउट भी मूवमेंट ले सकते हैं, बी के पॉइंट अबाउट भी, मोस्टली हम ए के अबाउट ही मूवमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप जो रहेगा हमारा न्यूमेरिकल का वो रहेगा ये
ए के अबाउट मोमेंट, सबसे पहले ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, ए के अबाउट मोमेंट लेके क्वेश्चन बनाएंगे, फिर ये समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो लगाएंगे, फिर समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगाएंगे। लैडर के न्यूमेरिकल में अगर मैं नीचे से शुरुआत करूंगा तो न्यूमेरिकल करना आसान पड़ेगा और टाइम भी आपका कम लगेगा, तो मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। पहले समीशन एम, फिर समीशन एफ वाई, फिर समीशन एफ एक्स, एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है, देखिए A uniform ladder of length 10 meter and weighing 20 Newton is placed against a smooth vertical wall। ठीक है, क्या दिया है, एक यूनिफॉर्म लैडर, एक लैडर है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है और वेट कितना है 20 न्यूटन। तो देखिए ये आपकी लैडर आ गई, जरूरी नहीं कि डायग्राम देख के रखे, डायग्राम आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इधर एक स्मूथ वाल बनाएंगे, इधर एक फ्लोर बनाएंगे, उस पर एक लैडर बना देंगे। इतना काम करने के बाद देखेंगे लैडर की लेंथ कितनी दी है 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 10 मीटर। अब इसका वेट 20 न्यूटन कहाँ काम करेगा, इसका मिडिल में, तो मिडिल में मैंने यहाँ डब्ल्यू वेट लगाया लेडर का 20 न्यूटन। क्लियर है। आगे इसने क्या कहा है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वाल। कहाँ प्लेस्ड है, स्मूथ वर्टिकल वाल पर। अगर ये वाल आपकी स्मूथ है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपकी म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है, क्योंकि जब स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन जनरेट होने का मतलब ही नहीं बैठता। आगे इसने कहा है विद इट्स लोअर एंड 8 मीटर अवे फ्रॉम द वाल, और जो उसका लोअर एंड है वो आपकी जो वाल है, वाल से 8 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से वाल, ये वाल हो गई आपकी, वाल से लोअर एंड की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 8 मीटर। ठीक है, अब क्या दिया है इसने, इफ द लैडर इज जस्ट टू स्लिप। अगर लैडर आपकी जस्ट टू स्लिप की कंडीशन में है, जस्ट टू स्लिप की कंडीशन है मतलब इसकी मोशन की डायरेक्शन नीचे इस तरफ रहेगी और इसकी मोशन की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। क्लियर है, ये किसकी डायरेक्शन है, मोशन की। स्लिप की कंडीशन में मैंने भी आपको बताया था कि इस तरह से आपका मोशन आएगा। तो क्या निकालना है, देखिए डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। लैडर और फ्लोर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने मान लिया यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इस म्यू ए की वैल्यू निकालनी है एक तो। ठीक है, और इसने क्या कहा, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन लैडर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैडर एंड फ्लोर। और लैडर और फ्लोर के बीच में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा यहाँ एफ है। तो देखिए सबसे पहले मैं इधर इसका डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए यहाँ इसका वेट डब्ल्यू काम करेगा बिल्कुल मिडिल में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये 5 मीटर है, और ये पूरी की पूरी आपकी कितनी है, ये पूरी की पूरी आपकी 10 मीटर है। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, यहाँ आपकी रिएक्शन लगेगी क्या, आर बी। ठीक है, इस तरह से, और जब इसका मोशन डाउनवर्ड होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आपको ऊपर इस तरह से, एफ बी इज इक्वल टू म्यू बी इंटू आर बी। अब म्यू बी की वैल्यू कितनी है 0, तो एफ बी क्या आ जाएगा, एफ बी आपका आ जाएगा 0 यहाँ से। ठीक है, क्योंकि स्मूथ वाल है तो स्मूथ वाल के केस में फ्रिक्शन फोर्स आपका 0 होगा। अब नीचे की बात करते हैं, देखिए यहाँ नीचे कैसे लगेगी, एक रिएक्शन लगेगी आपकी आर ए इस तरह से, आपकी मोशन की डायरेक्शन ये है लेफ्ट डायरेक्शन, तो आपका फ्रिक्शन लगेगा इस तरह से राइट डायरेक्शन में, एफ ए इक्वल टू म्यू ए इंटू आर ए। क्लियर है, यहाँ से आपके म्यू की वैल्यू निकालनी है आपको और एफ ए निकालना है, यानी म्यू और एफ ए निकालना है। अब सबसे पहले देखिए मैंने सारे फोर्स लगा दिए जो बताए थे मैंने, यहाँ रिएक्शन भी लगा दी, फ्रिक्शन फोर्स भी लगा दिया, ऐसे नीचे भी रिएक्शन भी लगा दी, फ्रिक्शन फोर्स भी लगा दिया, जो लैडर है उसका जो वेट बीच में काम कर रहा है वो भी लगा दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या लगाएंगे, देखिए समीशन एम ए इक्वल टू 0, क्या लगाएंगे, समीशन एम ए इक्वल टू 0। तो समीशन एम ए इक्वल टू 0 जब लगाएंगे तो हमें देखिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम समीशन एम ए इक्वल टू 0 लगाएंगे तो एक तो ये 20 न्यूटन आपका जो काम कर रहा है ये कहाँ काम करेगा, यहाँ, तो यानी बीच की डिस्टेंस चाहिएगी या नहीं चाहिएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ये भी निकालना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले मैं समीशन एम ए से पहले ये ठीक तो थीटा एंगल निकाल लूँगा, ठीक है नहीं, और ये डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी निकाल लूँगा, वो भी कितना है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, इधर निकाल देते हैं। ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ है आपका 8 मीटर और ए बी है आपका 10 मीटर। ठीक, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ओ बी की वैल्यू क्या आएगी, ओ बी आएगी आपका ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। क्लियर है, यानी यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी कितना है, ए बी है 10 का स्क्वायर माइनस
8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ से आपकी ओ बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36, यानी यहाँ से आ गई ओ बी की वैल्यू 6। ये ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस आपकी 6 मीटर आ गई। अब आपको ये एंगल निकालना है थीटा। देखिए आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब आपने भी निकाला ओ बी, और आधार कितना है आपका ओ ए, तो ये आ जाएगा 6/8। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 6/8। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 36.87 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू आपको जहाँ भी आपको थीटा आएगा वहाँ ये वैल्यू रख देंगे हम, जिससे कि आपको निकालने में जो म्यू ए और एफ ए की वैल्यू उसे निकालने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से डिस्टेंस भी देख लेंगे, ठीक है नहीं। इन इक्वेशन से पहले हम देख लेंगे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एंगल पता होना चाहिए हमें, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, सब डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए सिग्मा एम इक्वल टू 0, ए के अबाउट मैंने मूवमेंट लिया, तो जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो क्या आएगा, देखिए एफ ए और आर ए इन दोनों का मूवमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों इसी पॉइंट पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो मूवमेंट किसका आएगा, डब्लू का। तो डब्लू ए के पास कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो जाएगा घूम के क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता है प्लस का। तो ये आ जाएगा डब्लू इंटू डिस्टेंस कौन सी आएगी, देखिए ये करेगा यहाँ काम, यहाँ काम करेगा, तो ए से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस कैसे निकले ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितनी है 5, यानी कर्ण की वैल्यू है 5 मीटर, और कर्ण आधार से कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो मुझे पता है उस कंडीशन में ये डिस्टेंस होगी 5 कोस थीटा और ये डिस्टेंस होगी 5 साइन थीटा। तो मुझे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5 कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 36.87 डिग्री। क्लियर है। और डब्लू की वैल्यू आपको पता है, देखिए डब्लू कितना है, डब्लू है 20 आपका इसका वेट, तो मैं यहाँ सीधा डब्लू की जगह 20 रख दूंगा। तो इसका तो मूवमेंट आ गया। अब बचे यहाँ पर दो फोर्स हैं। अब ये एफ बी जो है, एफ बी की वैल्यू कितनी है 0, तो जब एफ बी 0 है तो इसका मूवमेंट तो लेंगे नहीं हम, ठीक है नहीं। इसका मूवमेंट क्यों नहीं लेंगे, इसका मूवमेंट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, और 0 का मूवमेंट 0 ही आएगा, ठीक है नहीं। तो अब मूवमेंट लेंगे आर बी का। तो आर बी का मूवमेंट देखिए कैसा आएगा, आर बी इस तरह से जाएगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आर बी, तो ये आ जाएगा माइनस का। और डिस्टेंस कितनी आएगी, ए से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, यही तो है भाई, जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी इतनी ही ए से यहाँ आर बी की होगी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये आपने भी निकाली, देखिए यहाँ पे आपने ओ बी की वैल्यू निकाली थी, ओ बी कितना आया था आपका 6 मीटर आया था। तो यहाँ मैं वैल्यू रख दूंगा 6, आर बी इंटू 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। सबका मूवमेंट ले लिया, कोई फोर्स नहीं बचा, इसका मूवमेंट आ गया, इस ये 0 है इसका लेना नहीं है, ये आर बी है इसका ले लिया, ये दोनों ए पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो इसका मूवमेंट नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन में आपका देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 80, और ये आर बी इंटू 6 इसे मैं इक्वल टू से इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80/6, यानी आर ए इक्वल टू आ गया आपका यहाँ से 13.33 किलो न्यूटन। तो सिग्मा एम ए की वैल्यू निकाल के रख के आपने आर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये आपका आर ए काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा प्लस का आर ए, एक ये माइनस का डब्लू यानी माइनस के 20, एक ये आपका एफ बी काम कर रहा है लेकिन ये 0 है, इसे रख के कोई फायदा नहीं है। अगर इसकी वैल्यू कुछ होती तो मैं यहाँ रखता प्लस के म्यू बी आर बी, अगर कुछ होती वैल्यू तब, लेकिन 0 है तो इसे रखने से कोई फायदा नहीं है। तो केवल दो ही वर्टिकल फोर्स है, तो आर ए माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, आर ए आ गया आपका 20 न्यूटन। ये ऊपर वाला भी न्यूटन ही आएगा क्योंकि यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू न्यूटन में दी है, तो रिएक्शन भी आपकी न्यूटन में ही आएगी। तो आर ए, यहाँ से आर ए निकल गया आपका, और ये ऊपर जो मैंने आर ए लिखा है ये आर बी है। यहाँ देखिए आर बी इंटू 6 था, इक्वल टू से इधर ले जाएंगे तो आर बी इंटू 6 आएगा, ये आपकी आर बी की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने आर बी भी निकाल लिया और आपने यहाँ पर आर ए भी निकाल लिया, दोनों चीज़ें निकल गई, दो इक्वेशन आपने लगा दी। अब थर्ड इक्वेशन बची आपकी समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 देखिए क्या आएगा आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लगे हैं, एक तो ये लगा है एफ ए का मतलब म्यू ए इंटू आर ए, तो मैं यहाँ लगा दूंगा देखिए म्यू ए इंटू आर ए,
ठीक, प्लस की डायरेक्शन में, और एक लगा है ये आपका आर बी। केवल दो ही फोर्स हैं जो हॉरिजॉन्टल लगे हैं, आर बी की डायरेक्शन आएगी माइनस, इज इक्वल टू 0। तो म्यू ए इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है 20, और आर बी की वैल्यू कितनी है 30.33, दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी ऊपर से। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 13.33/20। ठीक, तो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 0.667। इसकी कोई यूनिट तो नहीं होती, ये आपका म्यू का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू ए, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, यही मुझे निकालनी थी। अब दूसरा क्या पूछा उसने, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा इन दोनों के बीच में, यानी एफ ए की वैल्यू पूछी है। आपको पता है एफ ए क्या होता है, एफ ए होता है आपका म्यू ए इंटू आर ए। तो म्यू ए की वैल्यू कितनी है आपने निकाल ली भी 0.667, और आर ए की वैल्यू है 20। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एफ ए की वैल्यू आ गई 13.34 न्यूटन। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी से दोनों चीज़ें निकाल ली। ठीक है, तो लेटर के न्यूमेरिकल में यही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एंगल निकालना पड़ सकता है, इन तीनों में से कोई ना कोई भुजा निकालनी पड़ सकती है। ठीक है, बस 3 इक्वेशन ये लगानी है, पाइथागोरस का ध्यान रखना है, एंगल कैसे निकालना है ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आता जरूर है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा गया आपका, देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है। ए लैडर ऑफ लेंथ 4 मीटर वेइंग 300 न्यूटन इज प्लेस्ड अगेंस्ट वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। ये फिगर दी है, ये लैडर दी है ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है 4 मीटर। ठीक, इसका वेट कितना है 300 न्यूटन। तो 300 न्यूटन इसका वेट यहाँ बीच में काम करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। ठीक है, आगे इसने कहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज 0.3। वॉल और लैडर के बीच में, यानी म्यू बी की वैल्यू कितनी दे दी 0.3, एंड दैट बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर इज 0.3, और फ्लोर और यहाँ जो दी है ये वैल्यू भी दी है म्यू की 0.3। दोनों जगह आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.3 है। अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जैसा न्यूमेरिकल में देगा ऐसे ही रखेंगे, ये ध्यान रखें आप। आगे कहा है द लैडर इन एडिशन टू इट्स ओवन वेट हैज टू सपोर्ट ए मैन वेइंग 600 न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम है। इस लैडर पर एक क्या है, एक मैन भी, यहाँ एक मैन का वेट काम कर रहा है, यानी इस पर एक मैन चढ़ा हुआ है, यहाँ पर एक मैन क्लाइंब कर रहा है जिसका वेट 600 न्यूटन है, और उसकी जो फिलहाल कंडीशन है वो यहाँ है, यानी ए से 3 मीटर की दूरी पर आपका ये मैन फिलहाल क्लाइंब कर रहा है। ठीक, तो उसकी कंडीशन हमारी यहाँ गई, मैंने यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर 600 न्यूटन का एक फोर्स लग गया। मैन का वेट भी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, जिस तरह से लैडर का वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, बस लैडर का बीच में लगेगा, मैन का वेट कहीं भी जहाँ भी न्यूमेरिकल में देगा वहीं लगेगा। इसने देखिए कहा है 600 न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम है, ए से 3 मीटर की दूरी पर 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू बी अप्लाइड एट ए टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो यहाँ मैंने इस पर देखिए फ्लोर पर एक पी फोर्स लगा दिया, जिससे कि आपकी सीढ़ी स्लिप ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा जब घर में हम सीढ़ी का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सीढ़ी के नीचे पैर लगा लेते हैं। तो पैर क्यों लगाते हैं वो, ताकि उसे स्लिप से रोकने के लिए, ताकि सीढ़ी स्लिप ना हो। तो कितना मिनिमम पी फोर्स लगाया जाए जिससे आपकी सीढ़ी क्या ना हो, जिससे आपकी सीढ़ी स्लिप ना हो। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, कैसे कैसे बनेगा। देखिए आपको वैसे तो मैंने समझा दिया आपको। देखिए ये 300 न्यूटन वेट काम कर रहा है आपका। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ आपका 600 न्यूटन ये वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से काम करेगा, ये है 600 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी 3 मीटर। ठीक है, अब ये आपका ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर रिएक्शन लगेगी, एक आर है ऐसे, एक ही फी फोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ। ठीक, अब मैंने मोशन बताया था, इसका मोशन नीचे की तरफ होगा और इसका मोशन लेफ्ट की तरफ होगा। तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा यहाँ इस तरह से, एफ ए इक्वल टू म्यू ए इंटू आर। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ बी पर रिएक्शन लगाऊंगा, तो बी पर रिएक्शन कैसे लगेगी, देखिए ये आ जाएगा आपका यहाँ आर बी, और यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर इस तरह से, एफ बी इक्वल टू म्यू बी आर बी। तो ये सारे के सारे मैंने वेट लगा दिए, यहाँ जितने भी हमें रिएक्शन लगानी थी सब फोर्स लग गए हमारे। अब सबसे पहले इसके अंदर कौन सी रिएक्शन लगेगी, सबसे पहले रिएक्शन लगेगी इसके अंदर समीशन एम ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो समीशन एम ए इक्वल टू 0 में देखिए क्या आएगा, जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो इस पी फोर्स का मूवमेंट भी 0 हो जाएगा,
इस आर ए का मोमेंट भी जीरो हो जाएगा और इस एफ ए का मोमेंट भी जीरो आएगा, तीनों का मोमेंट जीरो हो गया क्योंकि तीनों की तीनों आपके ए पॉइंट पर काम कर रहे हैं। तो किसका मोमेंट बचा 300 का, 300 कैसे जाएगा क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा 300 इंटू, अब डिस्टेंस कितनी आएगी देखिए, डिस्टेंस कितनी आएगी, ये यहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा, यानी ए से इसकी दूरी ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, देखिए आपको ये एंगल पता है कितना है 60, ये डिस्टेंस पता है कितनी है 2 मीटर। तो जब कर्ण पता हो और आधार से उसका एंगल पता हो तो आधार कितना होगा कर्ण इंटू कोस 60 और लंब कितना होगा कर्ण इंटू साइन 60। तो मुझे तो आधार चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 कोस 60, तो आ जाएगा 300 इंटू 2 कोस 60। क्लियर, प्लस का आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है। अब ये 600 न्यूटन बचा, ये 600 न्यूटन भी कैसे जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा आपका, ये कहाँ काम करेगा यहाँ, ठीक है नहीं, तो ये क्लॉकवाइज जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 इंटू डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए आपकी डिस्टेंस आएगी आपकी, अब यहाँ इस ट्रायंगल की बात करेंगे भाई, डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है 3, एंगल है 60, तो बेस कितना जाएगा 3 कोस 60, तो ये आ जाएगा 3 कोस 60। क्लियर, अब इसका भी मूवमेंट आ गया, इसका मूवमेंट आ गया। अब मूवमेंट लेंगे किसका, आरबी का। आरबी का मूवमेंट कैसे लेंगे, देखिए आरबी कैसे जाएगा, आरबी जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, आरबी कैसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी माइनस के आरबी इंटू क्या आएगा, देखिए डिस्टेंस कौन सी आएगी ये भाई, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ वर्टिकल फोर्स था तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप भाई। आरबी आपका क्या है, आरबी आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो डिस्टेंस कौन सी आएगी वर्टिकल। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, एंगल है 60, तो जब मुझे कर्ण पता है और एंगल पता है तो ये इस पूरे ट्राइंगल में इसका लंब क्या होगा कर्ण इंटू साइन 60, यानी 4 कोस 60, तो आ जाएगा आरबी इंटू 4 कोस 60, ठीक है, सॉरी साइन 60, आधार के लिए कोस आता है और लंब के लिए साइन आता है। अब बात करेंगे इसकी एफ बी की, ये एफ बी कैसे जाएगा, एफ बी जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये फोर्स है आपका क्या, ये फोर्स है आपका एफ बी जो है ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये एफ बी आपका क्या है वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस कौन सी चाहिएगी हॉरिजॉन्टल। तो इस पूरे ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितनी है 4 कर्ण इसका, और ये कितना है 60, तो इसका आधार कितना जाएगा 4 कोस 60, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के म्यू बी इंटू आर बी इंटू कोस 60 इक्वल टू 0। क्लियर, अब मैंने इसे कैलकुलेट करा, यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी वैल्यू आई आपकी 300, फिर मैंने इसे कैलकुलेट करा, इसकी वैल्यू आई आपकी 900, ठीक, और इन दोनों में से मैंने आर बी को ले लिया कॉमन, तो जैसे ही आर बी कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 4 साइन 60, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका प्लस का म्यू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू बी है 0.3 इंटू कोस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो 300 और 900 कितना हो गया 1200, माइनस के आर बी इंटू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अंदर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.064 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आपकी आ गई 1200 अपॉन 4.064, ठीक है, ये निकल गया आर बी। तो आर बी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 295.268 न्यूटन। तो आर बी की वैल्यू निकाल लिया आपने, समीशन एम में लगाया और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बात करेंगे किसकी, समीशन एफ वाई इजगल टू 0 की, ठीक है। तो समीशन एफ वाई देखिए क्या आएगा आपका, एक यहाँ देख लीजिए आप, जब मैंने ये लिया था म्यू बी आर बी, 1 मिनट यहाँ करेक्शन है थोड़ा सा, जब ये म्यू बी आर बी का मैंने मूवमेंट लिया था तो म्यू बी आर बी की डिस्टेंस कितनी आई थी, ये आई थी 4 कोस 60, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, यह आएगा 4 कोस 60, ठीक है, यहाँ 4 कोस 60 आएगा, तो यहाँ भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी आपका 4 आएगा इसके साथ, ठीक है, तो जब तब आएगी ये वैल्यू, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई आप और कर लीजिएगा, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर। अब समीशन एफ आई इक्वल टू 0 लेंगे, देखिए समीशन एफ आई इक्वल टू 0 में कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगे आपकी, देखिए एक तो ये आर है अपवर्ड काम कर रहा है, 300 और 600 डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, और आपका जो ये लोड बचा आपका ये म्यू बी आर बी, ये आपका अपवर्ड काम कर रहा है, यानी प्लस के म्यू बी इंटू आर बी, म्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू आर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका आर ए माइनस के 900 प्लस के 0.3
इंटू आर बी इजिकल टू 0। आर बी की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए माइनस के 900 प्लस के 0.3 इंटू 295.268 इजिकल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए इधर ले जाएंगे से 900 प्लस 900 इधर आगे प्लस का हो जाएगा और ये आपकी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 0.3 इंटू 295.268। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आ जाएगी आपकी आर ए इजिकल टू 900 माइनस, इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आपको 88.58। ठीक, तो आर ए की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी 811.42 न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू भी निकल गई आपकी। अब लास्ट आपका बचा समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0। तो समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0 में देखिए क्या आएगा आपका, एक तो ये पी फोर्स आएगा, फिर ये एफ ए आएगा आपका प्लस का, यानी म्यू ए इंटू आर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है भाई, ये वर्टिकल है ये वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल ये है, क्या है, माइनस के म्यू बी इंटू आर बी, क्योंकि इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है, इजिकल टू आ गया 0। तो यहाँ से पी इजिकल टू क्या आ गया, पी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0.3, आर ए कितना है 811.42, म्यू बी कितना है 0.3, आर बी कितना है आपका 295.268 इजिकल टू क्या आ गया, इजिकल टू आ गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आ गया आपका P इजिकल टू, ये पूरी की पूरी टर्म इधर चली जाएगी। यहाँ देखिएगा आप एक मिनट, ये जो यहाँ केवल आर बी आएगा आपका, ये आएगा P प्लस बी ओ आर ए माइनस के आर बी, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल आर बी है, तो P प्लस म्यू ए आर ए माइनस आर बी, तो P प्लस म्यू ए आर ए माइनस के आर बी इजिकल टू 0, तो ये 0.3 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो इसे कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आपकी आएगी, देखिए यहाँ पर 243.426, और ये आपका कितना है माइनस के 295.268 इजिकल टू किसके आगे 0 के। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा P माइनस 51.842 इजिकल टू 0। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P आ गया आपका 51.842 न्यूटन। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आपको इस सीढ़ी को स्लिप होने से बचाने के लिए 51.84 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से आप लैडर के किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। 2 न्यूमेरिकल हमने आपको करा दिए, अभी हम आपको उसके 3 न्यूमेरिकल और कराएंगे, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तब तक आप इन दोनों न्यूमेरिकल को करें, और जैसे छोटी छोटी गलती हमसे जो बीच बीच में हुई है उसका आप खास ध्यान रखें। ठीक है, जब भी हम डिस्टेंस लेंगे, जैसे हमें ये 300 न्यूटन की डिस्टेंस लेनी थी, तो इसका जो आधी है, जो इसका बेस होता है, बेस कैसे निकलेगा, कर्न इंटू कोस थीटा से, और हाइट कैसे निकलेगी, कर्न इंटू साइन थीटा से। कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ये वाला लेंगे तो ये बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक कर्न 3 था तो 3 cos 60, और हाइट आएगी इसकी 3 sin 60। ऐसे ही पूरे ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना है 4, ये कितना है 60, तो आधार कितना आएगा 4 cos 60, और इसकी हाइट कितनी आएगी 4 sin 60। इस तरह से हम आसानी से मूवमेंट के समय पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, लैडर के न्यूमेरिकल में यही आपका मेन काम आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सबसे पहले समीशन एम में लेंगे, ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे सभी न्यूमेरिकल में, बी के अबाउट भी ले सकते हैं आप मूवमेंट, लेकिन ए के अबाउट लेना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लेंगे, जितने भी वर्टिकल फोर्स है उनका समीशन 0 लेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स में ध्यान रखेंगे कि जो अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है वो आपका पॉजिटिव आएगा, और जो डाउनवर्ड काम कर रहा है वो आपका नेगेटिव आएगा। और मूवमेंट में ये ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट आपको, जो फोर्स आपका क्लॉकवाइज घूम के आ रहा है उस पॉइंट पर, वो पॉजिटिव आएगा, और जो आपके एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं वो आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर है? हाँ, ये ध्यान रखिएगा जितने भी वेट आपके यहाँ पर लेटर में इस तरह से काम करेंगे डाउनवर्ड, वो ए के अबाउट हमेशा कैसे आएंगे, वो ए के अबाउट हमेशा आपके इस तरह से ही क्लॉकवाइज आएंगे। और आपका आर बी अगर एफ बी इस तरह से ही लगा हुआ है, एफ बी आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है, आर बी आपका इस तरह से लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी दोनों ही कैसे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, अगर एफ बी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाए फिर एफ बी भी आपका कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो ये ध्यान रखना है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझ के तब करना है। ठीक है, और ये जो हमसे थोड़ी बहुत गलती हुई है इस तरह की, ये ध्यान रखें आप, इस तरह की गलती होने से पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आप
हॉरिजॉन्टल फोर्स ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल ही लें, जब वर्टिकल ले रहे हैं तो वर्टिकल ले लें। जैसे हमें यहाँ आर बी लेना था, हमने क्या ले लिया, म्यू बी आर बी, क्योंकि जब हम यहाँ समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं फिर तो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लूंगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आपका आर बी है ना, ये थोड़ा ही है, तो ये लेंगे फोर्स, ठीक है नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें, कि तब तक आप 2 न्यूमेरिकल कर लें, लैडर का क्या कंसेप्ट है ये समझ लें। अगले लेक्चर में फिर हम आपको 3 न्यूमेरिकल और कराएंगे लैडर के, और आपका लैडर वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको बेल्ट फ्रिक्शन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।